हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है ड्रेनेज। ड्रेनेज से यहाँ मतलब है कि भारत में कितनी सारी नदियाँ कहाँ कहाँ से बहती हैं, हम इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि ड्रेनेज सिस्टम डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ द एरिया, राइट। देखो, जब भी कोई छोटी छोटी नदी जाकर किसी बड़ी नदी में गिरती है तो उसे उस नदी का ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। छोटी नदी को बड़ी नदी का ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, ठीक है। यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम फॉलोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। मेन रिवर को मेन रिवर बनाने में छोटी रिवरों का बहुत बड़ा हाथ होता है। बड़ी नदियाँ जो हैं वो वाटर बॉडीज के रूप में लेक्स का या फिर सी एंड ओशियन का भी निर्माण करती हैं। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। एक नदी से जो भी मतलब सिस्टम बन के निकलता है उसे ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है, ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि कोई माउंटेन या फिर कोई एलिवेटेड एरिया यानी कि बीच से इस तरह से उठा हुआ इलाका दो नदियों को अलग अलग डिवाइड करता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि वर्ल्ड की सबसे लंबी लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन बनाता है? अमेज़न रिवर बनाती है, ठीक है। ये कभी भी पूछा जा सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा फैक्ट है। भारतीय रिवर सिस्टम को देखो दो भागों में बांटा गया है। इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, ठीक है। एक हिमालयन रिवर एंड दूसरा पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर से कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो ये ओरिजिनेट ही हिमालय से करती हैं, उत्पत्ति ही इनकी हिमालय से होती है, इसलिए भी इन्हें हिमालयन रिवर कहा जाता है। लेकिन हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच में और भी कई डिफरेंस हैं। डिफरेंसेस की जब बात होगी तो आप सबसे पहले तो ये लिखोगे कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, ठीक है, जिसका मतलब है इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। पेरिनियल का मतलब है जिसमें कि वाटर पूरे साल अवेलेबल रहे, याद रहेगा। पेरिनियल का मतलब है पूरे साल वाटर कैरी करने वाली नदियाँ। These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains, ठीक है। देखो, अगर कोई नदी पहाड़ से निकल के आ रही है, मान लो कि ये जो नदी है, ये ग्रीन वाली नदी, ये पहाड़ से निकल के आई है, तो सर्दियों में क्या होता है कि मान लो बरसात के मौसम है तो बरसात की वजह से नदियों में पानी अवेलेबल है, और जैसे ही बरसात का पानी ख़त्म होता है और गर्मियों का मौसम आता है तो इस पर्वत के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ़ के, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं और उससे भी नदियों में भरपूर मात्रा में पानी मिल जाता है। इसीलिए नदियों में सालों भर पानी देखने को मिलता है, ओके। दिस रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन, यानी कि बरसात से भी ये पानी रिसीव कर लेती हैं, और जो बर्फ़ पिघलती है पहाड़ों पे उससे भी। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंदस एंड द ब्रह्मपुत्रा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ माउंटेन रेंजेस। तो ब्रह्मपुत्रा और इंदस, इंदस को हिंदू में सिंधु नदी कहा जाता है, तो इंदस और ब्रह्मपुत्रा दोनों ही हिमालयन रिवर हैं और ये दोनों मुख्य नदियां हैं। और ये इनकी ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, यानी कि इनका जन्म स्थान कहाँ है? उद्गम स्थल कह सकते हो आप। उद्गम स्थल है इसका नॉर्थ के माउंटेन रेंजेस में, ठीक है। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्जेस। ये पहाड़ को काट कर क्या बनाती हैं? जॉर्जेस बनाती हैं, ठीक है। पहाड़ को काट कर जॉर्जेस बनाती हैं, वो आप यहाँ ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको जॉर्जेस कहा जाता है, ठीक है।
द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। मतलब हिमालय की जो नदियां हैं वो बहुत ही लंबी जर्नी तय करती हैं अपने उद्गम स्थल से समुद्र तक पहुंचने में, यानी कि इनका जो रास्ता है ये बहुत लंबी दूरी तय करती हैं। अब देखते हैं हम इरोजनल एक्टिविटी के बारे में। इरोजनल एक्टिविटी का मतलब है कि वो क्या क्या ऊपर से काट कर लेकर आती हैं। पानी जब कहीं से बहता है तो वो अपने साथ ढेर सारी चीज़ें वहाँ की भी बहा कर ले जाता है, और इसे ही हम इरोजनल एक्टिविटी कहते हैं नदी की। और इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी का मतलब है बहुत ज़्यादा कटाव करने वाली कार्य क्षमता। तो हमारी जो हिमालयन रिवर्स हैं वो बहुत ही ऊंचाई से आती हैं, वो माउंटेन से आती हैं, तो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कटाव करती हैं, बहुत ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटीज़ करती हैं। देयर अपर कोर्सेस एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ स्लिट एंड सैंड। तो ये ऊपर से क्या लेकर आती हैं? स्लिट एंड सैंड। ठीक है। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेस दिस रिवर्स फ्रॉम मिएंडर्स एक्सबो, देखो यहाँ मिएंडर्स, एक्सबो, लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स। मतलब अब माउंटेन से आ रही थी तो इनकी स्पीड बहुत थी, ठीक है, लेकिन अब प्लेन में ही ये लंबे समय तक जब जर्नी करेंगी तो ये सिर्फ इसलिए बहेंगी क्योंकि ऊपर से जो पानी बह रहा है उसे निकलने के लिए एक जगह चाहिए, तो प्रेशर की वजह से बहेंगी, बट इनमें स्पीड जो है वो लो हो जाएगी। ठीक है, तब क्या करेंगी ये कि कहीं ना कहीं जो ऊपर से इरोजनल एक्टिविटी के थ्रू काट काट कर चीज़ों को लेकर आई हैं, रेत, मिट्टी, बालू, मतलब जो भी लेकर आई हैं वो सब क्या करेंगी, एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर देंगी। और ये जब इकट्ठा करती हैं तो इससे क्या डेवलप्ड होता है? इससे होता है डेल्टाज। आप यहाँ जो है ये मतलब एक मैप है, मैप में देखो आप कि ये यहाँ से मैप ये जो है ये हाइट पे है, मतलब ये माउंटेन के सबसे ऊपरी इलाके पे है। यहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही है तो रिवर पतली है, पतली होने के कारण भी इसका स्पीड ज़्यादा है, वाटर लोड ज़्यादा है। तो और जब ये धीरे धीरे मिडिल कोर्स में आती है, जब लो कोर्स में आती है ना, तो देखो चौड़ी हो जाती है नदी, नदियाँ चौड़ी हो जाती हैं। और उसके बाद ये सारे जो शेप हैं ये वाले, यहाँ पर ये वाला जो शेप है ये क्या बनाता है? डेल्टा बनाता है। तो डेल्टा का मतलब समझ में आया, नदियों के बीच में जो प्लेसेस बन जाती है ना डिपोजिट की वजह से, ठीक है, नदियाँ ला ला कर जो इकट्ठा कर देती हैं वो जो डिपॉजिट बनता है उसको डेल्टा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो हिमालयन रिवर के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सीजनल रिवर की। पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं? सीजनल रिवर होती हैं। सीजनल रिवर का मतलब क्या है कि बरसात के मौसम में नदियों में पानी है और बरसात का मौसम ख़त्म, सूखा शुरू, धीरे धीरे पानी सूख जाता है। ऐसा हमने राजस्थान की एक नदी के बारे में भी पढ़ा था जिसमें क्या होता है कि वो नदी धीरे से गर्मियों में गायब हो जाती है, सागर तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वो सीजनल नदी है, बरसात के मौसम में उसमें पानी था और उसके बाद ख़त्म। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। मतलब कई नदियों में पानी थोड़ा बहुत होने की वजह से वो बह नहीं पाता और कहीं कहीं रुक जाता है क्योंकि पानी जो है कम हो जाता है। ठीक है, अब पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेस एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स। तो अगर हम हिमालयन के साथ कंपेयर करें तो जो पेनिनसुलर रिवर है वो बहुत ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं करता है, उसकी जो जर्नी है, उसका जो रास्ता है वो छोटा होता है हिमालयन रिवर्स की कंपैरिजन में। ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स कहाँ ओरिजिनेट होती हैं? वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड द वेस्ट ऑफ बंगाल। मतलब वेस्टर्न घाट्स में वो ओरिजिनेट होती हैं, बनती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। अब एक बार फिर से हम हिमालयन रिवर्स देखते हैं। देखो कि जो मेजर रिवर्स हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हिमालयन रिवर्स में मेन रिवर्स क्या हैं?
सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, 3 रिवर्स हैं। These rivers are long and are joined by many large important tributaries। देखो ये हो गई मेन नदी। अब मान लो कि कोई नदी यहाँ से आई और इसमें मिल गई, कोई नदी यहाँ से आई और इसमें मिल गई, तो ये वाली जो नदी है ये इस नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, मान लो कि इस नदी का नाम है, अच्छा मेन नदी का नाम हम मान लेते हैं गंगा। ठीक है, तो ये जो नदी है ये मान लो कि सोन नदी है। ठीक है, केन है, बेतवा है। तो इस तरह से ये सारी नदियाँ क्या हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। और ये सारी नदियाँ जो मतलब एक लाइन से ये ट्रिब्यूटरीज मिलकर जो रिवर सिस्टम बनाती हैं, इसको हम रिवर सिस्टम कहते हैं। ये इतना बार समझना है। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत। तो इंडस नदी कहाँ राइज होती है, तिब्बत में, मानसरोवर लेक के पास, वेस्ट में बहती है। इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख, और लद्दाख से कहाँ घुस जाती है, भारत में। ठीक है, इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स क्यू जॉर्ज इन दिस पार्ट। तो हमने शुरुआत में ही देखा था कि जब माउंटेन्स के बीच से नदियाँ निकलती हैं तो वो क्या क्रिएट करती हैं, वो क्रिएट करती हैं जॉर्ज करती हैं। इन द पार्ट सेवरल ट्रिब्यूटरीज, इनकी ट्रिब्यूटरीज के नाम देखो, द जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। ये सब कहाँ मिलती हैं, कश्मीर में। कश्मीर में ही ये इनसे मिल जाता है। द इंदस फ्लो थ्रू बलिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स एज अटोक। मतलब ये नदी जो है वो बाल्टिस्तान होते हुए गिलगिट तक बहती है और वहाँ माउंटेन्स एट अटोक वहाँ पर जाकर इमर्ज हो जाती है। द सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब इंदस नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो अब आपको ढेर सारे ट्रिब्यूटरीज मिल गए। देखो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और 3 थे, जस्कर, नुब्रा, श्योक। तो याद रखिएगा जस्कर, नुब्रा, श्योक ये ज़्यादातर मतलब इंडिया में देखने को मिलते हैं, जबकि झेलम, चेनाब ये ज़्यादातर नदियाँ पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। तो देखो ये सारी नदियाँ कहाँ ज्वाइन करती हैं, मिठानकोट इन पाकिस्तान। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। और ये साउथवर्ड बहती हुई अरेबियन सी की ओर जाती है, ईस्ट ऑफ कराची। ठीक है, द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ इंडस रिवर की 2900 किलोमीटर है, प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और जेंटल स्लोप का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं है, सिंपल स्लोप है, ना ज़्यादा स्लीप ना ज़्यादा स्ट्रेट। A little over a third of Indus basin is located in Indian Ladakh। तो लद्दाख में बेसिन, इंडस बेसिन लोकेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान। देखो तो जब नदी निकलती है तो कहाँ निकलती है, फिर से देखो ये नदी जो है ये जब निकलती है तो निकलती है तिब्बत में, उसके बाद लद्दाख होते हुए कहाँ आ जाती है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बाद वो आती है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब, और उसके बाद फिर से पंजाब के बाद वो कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। इसीलिए हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक इंडस वाटर ट्रीटी भी है। इंडस वाटर ट्रीटी का मतलब है कि ये नदी जो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान गई है, ये हम इसका पानी नहीं रोकेंगे, ऐसा एक समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था।
खैर, जब भी पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करता है तो इंडियन जो हमारे लीडर्स हैं वो इस बात की कई बार मतलब ऐसा इंडस ट्रीटी को कैंसिल करने की भी कोशिश की गई है, कई बार किया भी गया है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब। तो इसका जो पानी है वो सिंचाई के काम में आता है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो इंडस रिवर इसलिए भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी राजस्थान में कोई नदी ज़्यादा है नहीं, तो अगर हम मान लो कि इंडस वाटर ट्रीटी रोक भी देते हैं तो हम इस वाटर का यूज राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी बात है। अब हम थोड़ा सा गंगा रिवर सिस्टम भी देख लेते हैं। देखो, द हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड जोइन बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। मतलब जो मेन गंगा नदी है वो भागीरथी नामक जगह से निकलती है। ठीक है, तो ये है भागीरथी, यहाँ से गंगा निकली और धीरे से भागीरथी, याद रखिएगा कि भागीरथी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसीलिए इसे गंगा कहा गया। और ये यहाँ जाकर अलकनंदा से ज्वाइन करती है। ठीक है, अलकनंदा से ज्वाइन करती है कहाँ? देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में, हरिद्वार में। ठीक है, द गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स ऑन द प्लेन। और उत्तराखंड में आकर ये नदी पहाड़ों से उतरकर कहाँ आ जाती है? प्लेन में आ जाती है, समतल इलाके में आ जाती है। अब अगर हम थोड़ा सा मैप देख लें तो मैप देखो आप, सबसे पहले तो हमने इंडस वाटर पढ़ा था, तो इंडस में देखो आप कि इंडस कहाँ से आ रहा है? भूटान से, राइट। तो ये देखो, एक सेकेंड, यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ और ये जम्मू एंड कश्मीर होते हुए यहाँ आया है, देखो इस तरह से। ठीक है, ये पाकिस्तान में चला गया। इसकी ट्रिब्यूटरीज याद करो, देखो, एक सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, और ये सारी पाकिस्तान में है। देखो मैप के हिसाब से देखो आप। अब हम इंडियन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो देखो, ब्यास, इसी पे है गोविंद सागर, और ये है कुछ इलाका जो वुलार लेक का है। तो ये पूरा का सेक्शन इंडस रिवर का था। ठीक है, अब फिर से एक बार, अब यहाँ गंगा नदी को देखो। गंगा नदी शुरुआत में निकली, ये निकली गंगा नदी, और गंगा नदी कहाँ से निकली है? गंगोत्री ग्लेशियर से, राइट, गंगोत्री ग्लेशियर से। और जो एग्जैक्ट जगह है वो है भागीरथी, भागीरथी से निकली। उसके बाद उसकी एक और ट्रिब्यूटरी आती है। ठीक है, अलकनंदा, और अलकनंदा आकर कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में, हरिद्वार में। ठीक है, तो फिर ये गंगा नदी आई। ठीक है, गंगा नदी यहाँ तक है, देखो। अब इसके साथ ही यमुना नदी यहाँ से शुरू होती है और अलग बहती है गंगा से थोड़ा सा दूर, लेकिन वो जाकर मिल जाती है गंगा में। ठीक है, फिर ये गंगा नदी इस तरह से बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। अब इसके अगर हम ट्रिब्यूटरीज देखें तो देखो आप, यहाँ से दो नदियाँ निकली हैं, ये भी इसमें आके मिल गई। ये गंडक है, ये शारदा था, ये घाघर था, ये कोसी नदी है। ठीक है, ये सोन नदी है, ये देखो, ये बेतवा है, कहीं केन भी होगा। ठीक है, अब ये देखो चंबल की जो घाटी है, चंबल के डाकू आपको याद होंगे ना, गब्बर। तो चंबल के जो ये हैं, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं किस नदी के? गंगा नदी के। यहाँ तक कि यमुना नदी भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा नदी की। थोड़ा सा एक और चीज़ देख लो आप, काम आएगा आपके। देखो, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, राइट। अब यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये चलती है चाइना में, सांगपो, देखो सांगपो हो गया,
और यहाँ से ये घुसती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जब ये घुसती है तो दिहांग, देख रहे हो, और वो घुसती है इधर से लोहित नदी बनकर। दिहांग और लोहित दोनों नदियाँ धीरे 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 पूरे आसाम को पानी पिलाती हुई बांग्लादेश में चली जाती हैं। तो आपको ये पूरा जो रिवर सिस्टम है आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, देखो ये नर्मदा नदी जो है ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये यहाँ आकर लगता है कि सोन नदी में मिल रही है। ठीक है, इसके बाद इसी के साथ एक और नदी है, ये रहा तापी, ये रहा पेनगंगा, और ये पेनगंगा जो है ये कोलेरू लेक होते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। यहाँ महानदी का भी ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हो आप, महानदी ये रही यहाँ है। ठीक है, और ये रही गोदावरी नदी जो कि निजाम सागर से होती हुई जा रही है। साथ ही साथ कृष्णा नदी भी है जो यहाँ से जा रही है इस तरफ। यहाँ एक और नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, यहाँ पर एक रिजर्वायर है कृष्णा राजा सागर डैम, वो भी देख सकते हो। तो आई होप कि लगभग हम सारे ट्रिब्यूटरीज तो अच्छी तरह देख चुके हैं। अगर आप मैप की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे तो मैप क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ मैप में जो कृष्णा सागर है ना वो मैप के एकदम नीचे है, तो पक्का ये केरला कर्नाटक इस साइड में होगा और कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे ही हम गंगा नदी की बात करेंगे तो बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ऐसे इलाके याद आने चाहिए, राइट। तो जो मैप है ये हमें याद करने में बड़ी सुविधा हो जाती है मैप की वजह से। ठीक है, ये देखो हरिद्वार में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ एक जगह आकर मिलती हैं और यहाँ से देवप्रयाग में गंगा नदी की मतलब शुरुआत होती है। अब यहाँ देखो द गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज। अभी हमने खुद देखा भी कि गंगा बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। कुछ तो बहुत फेमस रिवर्स हैं जैसे कि यमुना, ठीक है, घग्गर, गंडक और कोसी। द रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना कहाँ से या उत्पत्ति होती है, इसका जो ओरिजिनेट है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि यमुना से यमुनोत्री और गंगा से गंगोत्री, तो ये तो याद रह जाएगा। ठीक है, इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा, मतलब यहाँ से गंगा नदी बह रही थी और इसी के साथ साथ इस तरफ से कौन बह रहा था, यमुना नदी बह रही थी, तो इसीलिए पैरेलल लिखा गया है। ठीक है, दे आर रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एवरी ईयर। ये ऐसी नदियां हैं जो क्या करती हैं, फ्लड लेकर आ जाती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स पे हर साल। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती हैं, जीवन की क्षति भी होती है और संपत्ति की भी। हाँ, इससे फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा क्या होता है कि ये मिट्टियों की जो उर्वरक क्षमता है, जो फर्टिलिटी कैपेबिलिटी है, उसको बरकरार रखती हैं, बनाए रखती हैं, ज़्यादा एग्रीकल्चरल फ़ायदा हो सकता है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिसुलर अपलैंड्स आर द चंबल। एक मेन ट्रिब्यूटरी चंबल, दूसरा बेतवा, तीसरा सोन। द राइज फ्रॉम द सेमी एरिड एरियाज हैव शॉर्टर कोर्सेस। तो जो सेमी एरिया इलाकों से जब कोई नदी निकलती है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो वो बहुत कम मात्रा में पानी कैरी करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेकर जाते। यहाँ देखो द नमामि गंगे प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने कोशिश क्या की, कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय यूनियन गवर्नमेंट एज जून 2014 टू अकम्प्लिश द ट्विन ऑब्जेक्टिव।
दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक ऑब्जेक्टिव इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन रोका जाए, और कंजर्वेशन ऑफ रेजुनेवेशन ऑफ नेशनल रिवर, हमारी गंगा नदी हमारी नेशनल रिवर है और इसे फिर से साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने का प्रोग्राम चलाया गया, जिसे हमने क्या नाम दिया, नमामि गंगे। तो इसके बारे में आप डिटेल्स इस वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। अब देखो यहाँ, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा, द रिवर बाइफरकेट हेयर, द भागीरथी हुगली फ्लोज साउथवर्ड थ्रू द डेल्टा प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। मतलब गंगा नदी का एक हिस्सा क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जाता है, और एक नदी यहीं से बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, द मेन स्ट्रीम, जो मुख्य नदी है, फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश। मैंने कहा ना कि जो मेन नदी है गंगा नदी, वो कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश चली जाती है, और वहाँ जाकर ये किसको जोड़ लेती है, ब्रह्मपुत्रा को जोड़ लेती है। ठीक है, फर्दर डाउन स्ट्रीम, और धीरे धीरे नीचे जाती है, और जब ये बांग्लादेश में होती है तो इसका नाम होता है मेघना। याद रखिएगा, मेघना भी गंगा नदी का ही नाम है, लेकिन बांग्लादेश में। दिस माइटी रिवर विथ वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और फिर से ये कहाँ जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर इज नॉन एज सुंदरबन डेल्टा। गंगा नदी जितनी भी डेल्टा बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। याद रखिएगा। अब देखिए, द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज। सुंदरबन जो डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी ट्रीज बहुत होते हैं, इसीलिए इसको सुंदरबन कहा गया, क्योंकि सुंदरी ट्री से बने हुए वन हैं, तो इसे सुंदरबन कहा गया। विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड, मार्शलैंड पे ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर बंगाल टाइगर, तो रॉयल बंगाल टाइगर्स भी सुंदरबन में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, इसके लिए भी यह फेमस है। यह विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। गंगा नदी की पूरी लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फ्रॉम द गंगा रिवर। चलो, अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। तो देखो, जहाँ से इंदस रिवर निकल रही है और जहाँ से गंगा निकल रही है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, अम्बाला। ठीक है, अम्बाला रिवर आएगा। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द साउदर्न सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, तो ये 1800 में फैला हुआ है। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली, लेकिन स्लोप जो है वो 300 मीटर ही है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इन द अदर वर्ड्स देयर इज़ अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर में सिर्फ 1 मीटर का फॉल है, ज़्यादा फॉल नहीं है। अब हम देख लेते हैं लास्ट ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर याद रखिएगा सांगपो होकर आई थी, हमने मैप में देखा था अभी थोड़ी देर पहले। द ब्रह्मपुत्रा राइजेज इन तिब्बत ईस्ट टू मानसरोवर लेक एवरी क्लोज टू द सोर्सेस ऑफ द इंदस एंड सतलुज। मतलब सतलुज और इंदस के साथ पास ही है मानसरोवर लेक, और वहीं से यह निकल कर आती है। मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्रा नदी निकल कर आती है। ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, स्लाइटली लॉन्गर देन इंदस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी का ज़्यादातर जो रास्ता है वो कहाँ पड़ जाता है, पाकिस्तान में, इसीलिए हमें इसकी लंबाई ज़्यादा पता नहीं चलती है। लेकिन ये बाकी की इंदस नदी से तो बहुत लंबा है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयन, मतलब जब गंगा नदी इधर से बहती है और यमुना नदी उसके वेस्ट से बहती है, और ईस्ट से कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्रा नदी। लेकिन ये नदी जो है, ये नदी इंडिया में बहती हुई जाती है, और ये नदी कहाँ बहकर जाती है, चाइना में।
ठीक है, बस इतना याद रखिए। अब ऑन रीचिंग नामचा बरवा, जब ये नामचा बरवा पहुंचती है 7757 मीटर पे, इट टेक्स यू टर्न, वहाँ से ये यू टर्न ले लेती है एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। मैंने कहा था ना, अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करती है एक जॉर्ज के थ्रू, और हेयर इट इज़ कॉल्ड द दिहांग। तो जब अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो इस नदी का नाम होता है दिहांग, ठीक है, और इसी को ज्वाइन करता है दिबांग, और बाद में लोहित, और भी ढेर सारी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके बारे में भी हम देख लेंगे। देखो, ब्रह्मपुत्रा इज ऑल्सो नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, और सांगपो कहा जाता है तिब्बत में। हमने सांगपो तो पढ़ा भी था थोड़ी देर ही पहले। तो बस आज के लिए बस इतना ही, हम 3 नदियों को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी लॉकडाउन में फ्री में ऐसी क्लासेस का फ़ायदा उठा पाएँ। और मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।